Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes आगरा। फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स जैसा कि हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी कर रहे हैं और उस पर हमारे 12 लेक्चर हो भी गए हैं। अब हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विक्टोरियन पीरियड को जाना। किसको जाना? विक्टोरियन पीरियड को। और ये कब से कब तक था फ्रेंड्स? 1837 से लेके 1901। अब 1901 से स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड। कौन सा फ्रेंड्स? मॉडर्न पीरियड। इस मॉडर्न पीरियड को डिवाइड करने में, इसे बांटने में बहुत ही प्रॉब्लम स्कॉलर्स को आई है। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इससे पहले हमने कौन सा पीरियड स्टडी किया था फ्रेंड्स? विक्टोरियन पीरियड। और विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक था? वो था 1837 से लेके 1901। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद जो पीरियड आएगा वो है मॉडर्न पीरियड। कौन सा फ्रेंड्स? मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड जो है कब से कब तक है? 1901 से लेके 1952। फ्रेंड्स कहीं पर भी 1945 दिया होगा, कहीं 1965 दिया होगा। हाँ, तो इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है। सभी स्कॉलर्स ने अपने अपने अनुसार इस मॉडर्न पीरियड को बांटा है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टडी करते हैं अपन। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, हाँ, इस पर क्वेश्चंस बन जाता है कि मॉडर्न पीरियड में कौन सा फिगर्स था, कौन से ऑथर्स थे, तो इसे स्टडी कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, हमें तो अपने काम की बातों से मतलब है। ओके, तो एक थे W.B. ईट्स। कौन थे? W.B. ईट्स। ये मॉडर्न पीरियड में थे। T.S. इलियट। कौन फ्रेंड्स? T.S. इलियट। और W.H. ऑर्डन, हाँ, जोसेफ कॉनरेड, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर। ओके फ्रेंड्स, ऑल्डस हक्सले, G.B. शॉ। ओके फ्रेंड्स, टॉम स्टोपार्ट। हाँ, जो इंग्लिश के क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? T.S. इलियट हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, हाँ, F.R. लेविस हैं और विलियम एम्पसन है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसे स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मॉडर्न पीरियड है इसे हमने कई पीरियड में बांटा है। देखिए मोनार्की के अनुसार देखते हैं, थोड़ा मोनार्की को समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको तो ये पता ही, हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले रानी विक्टोरिया, कौन? क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हुई। और वो कब से कब तक हुई थी? 1837 से लेके 1901 तक रही। ओके फ्रेंड्स, तो 1901 से 1910 के टाइम को एडवर्डियन पीरियड कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका जो सन था, बड़ा बेटा, पहला बेटा था, वह इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। और बड़ा बेटा कौन था? एडवर्ड 7। फ्रेंड्स समझ में आया? एडवर्ड 7। जो एडवर्ड 7 है वह है क्वीन विक्टोरिया का सबसे बड़ा बेटा था। और वह इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा? 1901 में। और कब से कब तक रहा? 1910 तक। ओके फ्रेंड्स, इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। तो इनका जो रीन था, जो इनका शासन था, उस शासन को कहा गया एडवर्डियन पीरियड। फ्रेंड्स क्लियर हो गया? अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर कौन थे? वो थे रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गॉल्सवर्दी। फ्रेंड्स इसे लर्न रखना है। ओके, ये हमारे TGT PGT में लगे हुए हैं। तो जॉन गॉल्सवर्दी, ये इनका बॉर्न हुए थे 1867 में बॉर्न हुए थे और 1933 में ये स्वर्गलोक में सिधार गए, स्वर्गलोक के लिए चले गए। एच.जी. वेल्स
हेनरी जेम्स। तो फ्रेंड्स हम इसे समझते हैं। तो एडवर्ड सेवन जो थे उनका जो शासन रहा वो 1901 से लेके 1910 तक। जब इनकी मृत्यु हो गई तो क्वीन विक्टोरिया के सेकंड बेटे, कौन से सेकंड बेटे, वो थे जॉर्ज फिफ्थ। कौन थे फ्रेंड्स? जॉर्ज फिफ्थ। फिर वो है इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे, और कब बैठे वो? 1910 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे, और कब तक? 1936 तक रहे। तो इनके शासनकाल को क्या कहा गया? जॉर्जियन पीरियड। इनके शासन को क्या कहा गया? जॉर्जियन पीरियड। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? अब जो जॉर्ज फिफ्थ हैं, इनका जो बड़ा बेटा है, जॉर्ज फिफ्थ का जो बड़ा बेटा था वो था एडवर्ड एट। वह इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा 1936। फ्रेंड्स ये बहुत ही कम समय के लिए गद्दी पर आसीन रहे। सबसे ये शॉर्टेस्ट मोनार्क इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ओके, सबसे कम समय के लिए किंग बने, इंग्लैंड के किंग बने। ओके, और ये केवल 11 मंथ के लिए आसीन हुए। और फ्रेंड्स 11 मंथ के लिए क्यों आसीन हुए? क्योंकि ये जो शादी कर रहे थे, एक ऐसी लड़की से ये शादी कर रहे थे जो कि डाइवोर्स जिसको मिल चुका था। क्या मिल चुका था? डाइवोर्स। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि हमारा राजा ऐसा नहीं होगा जो कि डाइवोर्स वाली महिला से शादी करे, तो इसलिए उनको हटा दिया गया गद्दी से। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? फिर जो एडवर्ड 8 हैं, इनके जो बड़े बेटे कौन? जॉर्ज 6, वो फिर इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 1936 में बैठे, और 1952 तक इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन रहे। फ्रेंड्स समझ में तो आ रहा होगा? उसके बाद जॉर्ज 6 के बाद एलिजाबेथ सेकंड आई, एलिजाबेथ सेकंड। और फ्रेंड्स एलिजाबेथ सेकंड 1952 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी, वो और अभी तक हैं, प्रेजेंट तक फ्रेंड्स हैं। समझ में आ रहा है? और 1952 से फ्रेंड्स स्टार्ट होता है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड या एरा। कब से स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड या एरा? फ्रॉम 1952 से। ओके फ्रेंड्स, सोसाइटी वॉज फ्रेगमेंटेड एंड डिवाइडेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल पीपल। फ्रेंड्स जो सोसाइटी थी मॉडर्न एज की, वह 2 भागों में डिवाइड हो गई, विखंडित हो गई। किस किस में फ्रेंड्स? एक तो रूरल और एक अर्बन। ओके फ्रेंड्स, अर्बन और रूरल, या हम ये कह सकते हैं एक पैसे वाले और एक मतलब गरीब लोग। हाँ, 2 भागों में डिवाइड हो गई। आगे देखते हैं टाइटैनिक सिंक 1911। जो टाइटैनिक जहाज था जिस पर फिल्म एक मूवी बन चुकी है, वह 1911 में डूब गया। ओके, हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1914। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाई मॉडर्निज्म कब से स्टार्ट होता है? तो हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1914, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट के प्रारंभ से ही हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट होता है। ओके, तो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो कब से कब तक हुआ? वो रहा 1914 से लेके 1918 तक। ओके फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर सेकंड ये 1939 से लेके कब तक चला? 1945 तक। ओके, और फ्रेंड्स जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका मर्ज्ड इटसेल्फ एज सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका ने अपने आप को संसार में एक सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। ओके फ्रेंड्स, अब जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? कॉलोनियल वॉर्स। जो वर्ल्ड वॉर हुए वो तो पूरे वर्ल्ड में हुए फ्रेंड्स, और जो कॉलोनियल वॉर्स हुए वो देश के अंदर हुए, देश में हुए। कुछ देश में रशियन रिवॉल्यूशन, जैसे देखो फ्रेंड्स रशियन रिवॉल्यूशन, हाँ, सिविल डिसओबीडेंस हुआ इससे, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। नोट
मॉडर्न एज वॉज फुल ऑफ कोएस, अनसर्टेनिटी, वर्ल्ड वॉर्स एंड डिसेस्टर्स। जो मॉडर्न एज था वो युद्ध से भरा हुआ था, हाँ, परेशानियों से भरा हुआ था, अनिश्चितता से भरा हुआ था फ्रेंड्स। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम से भरा हुआ था। लिटरेरी कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। मॉडर्न एज में इजरा पॉन्ड, ये नाम याद रखना है फ्रेंड्स, इजरा पॉन्ड। तो एक ऑथर थे इजरा पॉन्ड, उन्होंने गेव अ टर्म ऑन मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म पर एक टर्म दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? एक टर्म दिया। वो क्या था? मेक इट न्यू, ब्रेक विद द पास्ट। नया करें, कुछ नया करें, और जो पास्ट की चीज़ें उनको हम छोड़ें। ओके, जो रोमांटिक एज में चला, हाँ, न्यू क्लासिकल एज में चला, इन चीज़ों को सभी छोड़ें और हम मॉडर्न एज में कुछ नया करें। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल्स, जो नॉवेल्स हैं मॉडर्न एज के, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को अधिक मिलता है। ओके फ्रेंड्स, रॉट इन फ्री वर्स, और जो वर्क हुए वो किस में लिखे गए? फ्री वर्स में। किस में फ्रेंड्स? फ्री वर्स में। फ्री वर्स क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। कैम एब्सर्डिटी रीजन वर्ल्ड वॉर्स, जो ये वर्ल्ड वॉर्स हुए थे इसके कारण संसार में, वर्ल्ड में एब्सर्डिटी आई, असंगति आई। ओके फ्रेंड्स, जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड या एरा। और कब से स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड या एरा? फ्रॉम 1952 से। आया फ्रेंड्स? यदि आपके ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर देखना है, हाँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नोट, और ये लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। और ये हमने मोनार्की को शॉर्ट में समझा, किस तरीके से मोनार्की है। ओके फ्रेंड्स, कौन कब क्या बना नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट मॉडर्निज्म एज को पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।